हाय बच्चों। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में हमारा हॉट्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा दो क्वेश्चन दे रखा है। एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर लॉन। ठीक है, एक स्क्वायर लॉन दे रखा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर के शेप का एक बगीचा टाइप कह लो या फिर खेती करने के लिए जो होता है, ये दे रखा है हमारे पास। स्क्वायर लॉन दे रखा है। इसका लेवलिंग करने का कॉस्ट मतलब कितना रुपए लगे हैं। तो पर 15 हर 15 स्क्वायर मीटर पे कितना रुपए दे रखा है, टोटल वैल्यू इतना दे रखा है। ये क्या दे रखा है, हर एक की वैल्यू दे रखा है, मतलब हर एक पर मीटर की वैल्यू दे रखा है, पर मीटर स्क्वायर की एक टोटल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है इसके चारों तरफ कुछ लगाना है, जैसे मेड लगा देते हैं या फिर कुछ कवरिंग टाइप लगा देते हैं, जैसे क्या होगा कोई जंगली जानवर ना आ सके। ठीक है, तो कुछ ऐसे चारों तरफ से कुछ सजाना है या फिर लगाना है, तो फेंसिंग करने को सजाने लगाना कहते हैं। तो चारों तरफ लोन जो है उसके चारों तरफ लगाना है। और जब भी लगाने की बात होगी किसके चारों तरफ, तो हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, पैरीमीटर। पैरीमीटर किसका, स्क्वायर का। ये क्या है, हमारा स्क्वायर लोन दे रखा है। सही है। और पैरीमीटर का स्क्वायर लोन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड किसका, ये साइड स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का साइड होता है हमारे पास। सही है। दोनों बताता हूँ। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग की बता दी मैंने, मतलब पैरामीटर निकालना है। फेंसिंग मतलब पैरामीटर निकालना है। ठीक है, फिर कॉस्ट निकालना। पहले पैरामीटर निकालेंगे, फिर हमारे क्या निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा। और कॉस्ट कैसे निकलेगा, पैरामीटर जितना है उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 22 मीटर पर मीटर दे रखा। हर मीटर पे 22 रुपए लगेंगे। मतलब यहाँ पर मान यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ तक का 22 रुपए। ऐसे करते करते जब फेंसिंग करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान दो, पहले पैरामीटर निकलेगा, फिर 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। और पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइड। तो और बता दे रहा हूँ, हमें क्या चाहिए, साइड। और साइड कहां से निकलेगा, साइड निकलेगा यहां से। देखो ध्यान से, हमें दे रखा है शुरू में 15 रुपए दे रखा है पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू। देखो यहां से, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये कब लगा होता है, जब एरिया दिया हुआ था। जब एरिया की बात करते हैं तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है। सही है, वो दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है 15 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हर मीटर स्क्वायर पे 15 रुपए लग रहा है और टोटल वैल्यू दे रखा है। मतलब कुल मिला के अगर टोटल वैल्यू और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा एरिया आ जाता है। ऐसा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अब एरिया से क्या निकलेगा, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वो तो समझने के लिए था। यहाँ मान लो पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए मैंने बता दिया, टोटल रुपीज जो है ये हमारा टोटल रुपीज है, और इसको मैंने माइनस डिवाइड कर दिया हमने पर मीटर स्क्वायर वैल्यू पे, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे। 15 में 15 और ये जाएगा 15 3 से 45, 15 टू 30, 15 9 से 135। हमारा कितना आ गया, 1235 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब एरिया क्यों निकालना, क्योंकि हमें साइड निकालना था। अब हम साइड निकालेंगे। एरिया से जब भी साइड निकालने की बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। या फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। सही है, साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब इतना ध्यान रखो बस, हमें क्या निकालना, साइड की वैल्यू निकालनी है। साइड की वैल्यू निकालनी है, बाकी उसके साथ जो भी चीज होता है उसे इधर भेज दो। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखो, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 1329 का। किसका निकालना है हमें, 1329 का। यहाँ पर निकाल लेते हम डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 1329 पेयर बनाएंगे, इधर से इधर राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमारा जाएगा 3 3 जा 9। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आप सीख लिए होगे मेरे को लगता है। अगर नहीं देखा होगा आपने वीडियो, मतलब सीखे नहीं होगे, तो वीडियो देख सकते हो, वीडियो से समझ सकते हो। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 1 की पूरे की। तो कितना जाएगा, इधर प्लस करते हैं, इधर माइनस करते हैं। इधर जाएगा 6, इधर जाएगा 4, इधर पेयर उतारेंगे 29 आ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स में। शायद 6 लिखा है, इसके बगल में 4 लिख देंगे। 4 4 16, ये 4 से तो ज्यादा, 4 से नहीं 6 में जाएगा, तो 6 से जाएगा 36, 36 का 39, तो हो जाएगा 3 9 6। कितने में जाएगा, 6 बार में। ठीक है, इधर कर देंगे प्लस,
ये हमारा जाएगा 72, इधर कर देंगे -3 2 23। अब ध्यान दो, इससे ज्यादा कट नहीं रहा। अब क्या करेंगे, अब हम पॉइंट लगा के और एक्स्ट्रा निकालेंगे। हम यहाँ लगा देते हैं पॉइंट, पॉइंट लगाया और 2 जीरो बढ़ाते हैं। क्या लगाते हैं, 2 जीरो का पेयर बना देंगे, सही है। 2 जीरो का पेयर हम उतार लेंगे यहाँ पे। कितने बार में जा रहा है ये जाएगा मेरे ख्याल से 4 टाइम्स में। 16 8 और ये 9 28। 4 में ज्यादा हो गया, 3 में जाएगा शायद। ओके 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 4 में कम हो रहा है। 5 में चेक कर लेते हैं। 25 10 12 31 36। तो 5 में ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे 4 में। 4 टाइम्स में गया, कितना आएगा हमारे पास 2 8 9 6, सही है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8 2 7। इधर हम माइनस करेंगे, इधर प्लस किया हमने, इधर माइनस कर लेते हैं। इधर आएगा हमारे पास 4 0। तो 12 में से 8 गया 4 4 4 0। फिर से पेयर उतारेंगे जीरो का, पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि। अब ये जाएगा 5 टाइम्स में, 5 के समथिंग, ठीक है। 25 कर लेंगे 2 42 4, ठीक है। इधर कर देंगे माइनस, यहाँ 5 लिख देंगे। 5 बार में क्या था, ठीक है। इसके ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। हमारे कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ 1329 का क्या आ गया हमारे पास 36.45, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब साइड क्यों निकाला था वो आगे पता चल जाएगा आपको। अब एक चीज ध्यान दो, जो बुक है तुम्हारा, बुक में आंसर कितना दिया हुआ है 36.5 दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या लिख रखा है 45। अब एक रूल ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद जब भी वैल्यू दी होती है, ध्यान से देखना, पॉइंट के बाद क्या रखा है, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू अगर हटानी हो पॉइंट की, पॉइंट के बाद की अगर वैल्यू हटानी हो, मान लो कि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आंसर में जो दिया हुआ है बुक के पीछे जो तुम्हारा दिया हुआ है, उसमें क्या दे रखा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमने निकाल लिया। अब एक डिजिट बनाने के क्या करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, एक हटाएंगे। अब ध्यान देना, जब भी हम पॉइंट के बाद वाला डिजिट हटाते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, या फिर रूल कह लो। रूल क्या होता है, अगर 5 से छोटा है कोई भी नंबर, क्या हो 5 से छोटा कोई भी नंबर हो तो उसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्या है, डायरेक्ट हटा सकते हैं। लेकिन 5 के अलावा, 5 से छोटे के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसको हटाएंगे तो एक जोड़ेंगे। ध्यान से देखो, 5 से छोटा हो तो उसे डायरेक्ट हटा देंगे, ठीक है। अगर 5 से बड़ा हो या फिर 5 हो तो उसका क्या करेंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, एक उसमें प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा ना, इसलिए हमारे कितने होते हैं यहाँ पर आंसर 36.5। हमारा क्या होगा, साइड आ गया हमारा। अब साइड आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना, कॉस्ट निकालना है किसका, फेंसिंग का। तो फेंसिंग का पहले निकाल लेंगे, फेंसिंग मतलब पैरामीटर। तो पैरामीटर निकाल लेते हैं स्क्वायर का, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हमारा कितना जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू हमने निकाल लिया 4 मल्टीप्लाई 36.5। वैल्यू कितना आ जाएगी 5 4 20, कर लेंगे 2 26 2 24 26 कर लेगा 2 12 14। हमारा कितना जाएगा 146 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग एफ ए, फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लोन, लोन है। कितना होगा 146 दे रखा है, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 146 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 कैरी लग गया, एक 9 2 2 9 2, यहाँ जाएगा 2 11 12 13, कितना जाएगा वहां पर ₹3212। इतना रुपए लगेंगे फेंसिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, और रफ कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा वैल्यू दे रखा है, पहले स्क्वायर रूट की वैल्यू दे रखा है, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू दे रखा है 1.414 414।
स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू दे रखा है 2.236, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दे रखा है 1.732, तीन वैल्यू दे रखा है। फिर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं क्या करके। अब ध्यान दो, इसमें क्या लगा सकते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 का यूज करना है। अब ये कैसे बचेगा स्क्वायर रूट, तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व होगा, 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, और 48 का भी निकालेंगे, एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। 72 का निकालेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 से गया 36, 2 से गया 18, 2 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 3। अब पेयर बना लेंगे, ध्यान दो 72 का कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बनाते हैं वही बाहर आता है, तो 2 का पेयर बना ये बाहर आ जाएगा, 3 का बना तो 3 बाहर आ जाएगा, बच गया क्या 2, पहले निकालने से जो बाहर आया, तो 2 तो बाहर आ गया पेयर वाला, 3 भी पेयर वाला बाहर आ गया, बच गया हमारा 2। ध्यान देना, या फिर लिख दो मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 2 बच गया, समझ में। ये जो दो पेयर था ये अकेला बाहर आ गया, तीन जो पेयर में की फॉर्म में था ये भी अकेला बाहर आ गया, ये अकेला था इसलिए अंदर रह गया, सही है। अब 48 का निकाल लेते हैं, 48 का 2 से जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से, अब 48 का भी निकाल लेते हैं, 48 का क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सही है। जो पेयर बना रहा है वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं बना रहा वो अंदर रहेगा, तो ये 2 पेयर था ये बाहर आ गया, ये 2 पेयर है ये भी बाहर आ गया, और अंदर बच गया हमारा स्क्वायर रूट 3। अब ध्यान देना, जो स्क्वायर रूट 2 है हमारा और स्क्वायर रूट 3 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, अब इसी को कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ रख देना है, बस वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414, सही है हमारा। अब इसकी वैल्यू कितना है, 4 की जगह 4 लिख दो, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.732, सही है। अब इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.414 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 कैरी लग गया 2, 6 5 6, 8 24 8, तो हमारा कितना जाएगा 8.484, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 12 2, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 8484 6.928, 8 4 12 कर लेगा 11 कर लेगा 14 कर लेगा 1, हमारा कितना आएगा 15, तो हमारा आ गया हमारे पास 15.412। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, जो कि सेकंड में हमारा पहला आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा दे रखा है हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 125/64, ठीक है। 125 का निकाल लेते हैं, 125 का क्या होगा 5 से जाएगा 25 आ गया, 5 से जाएगा 5 आ गया, 5 से 3 5 है, यहाँ लिख लेता हूँ। 64 का तो हमें पता डायरेक्ट आ जाएगा, 64 किसका होता है 8 का होता है, तो इसको हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे बाहर 8। अब इसके 125 को पहले चेक कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सही है। 64 को 64 ले दिया, ये ध्यान दो पेयर किसने बनाया 5 ने, तो एक ही 5 निकलेगा बाहर और ये 5 रह जाएगा बाहर, तो एक 5 बाहर निकला, सही है। और ये 64 है तो 8 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये हमारा बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये पूरा बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, बच गया क्या हमारा 5। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू हमें पता है, नीचे दे रखी है 2.236, 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 5 के मल्टीप्लाई करा 30 आ गया हमारे पास, 15 और ये 3 18, 10 और एक 11, 10 फिर 11। अब ध्यान दो मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया हमारे पास 11.180 अपॉन में 8। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे 8 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हमारा बच गया 8 1 8, 3 बच गया, 1 उतारेंगे पॉइंट लगा दिया, 8 3 24, यहाँ पर पास आ जाएगा 7 क्रॉस हो गया, यहाँ उतार देंगे 8 8 9 72, हम जाएगा हमारे पास 6, फिर से एक पेड़ उतारेंगे 0 लग गया,
8 7 जा 56, यहाँ 4 आ गया, एक फिर से उतार लेंगे अपने आप से 0, आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.3975। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।